हाँ तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मेरे पीछे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसका एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाटा अप्रेंटिस या उसको हम लोग जनरली टिस्को अप्रेंटिस भी कहते हैं। इसका एग्जामिनेशन का डेट आ चुका है और ये एक परमानेंट जॉब है। इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि पिछली बार किस टाइप का क्वेश्चन आया था। वो मैं A to Z क्वेश्चन आपको अपने कंप्यूटर पर दिखा दूंगा। वीडियो में बने रहिएगा। A to Z 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक, और कैसे आप कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देंगे वो सारी कुछ चीज़ें आपको सीखनी है। क्योंकि क्लास 10th के बाद अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम है। थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि पहली बार बहुत लड़के ऐसे हैं जो कंप्यूटर को चलाएंगे, कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देंगे। ये टाटा अप्रेंटिस परमानेंट जॉब होती है और इसमें आपको 2 साल और 2.5 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तब आप टाटा कंपनी में परमानेंट जॉब पाते हैं। और क्लास 10th के बाद अगर मैं बात करूंगा तो सबसे बेस्ट प्राइवेट में जॉब है ये टिस्को अप्रेंटिस या टाटा स्टील अप्रेंटिस। आपको कहीं भी उड़ीसा में हो सकता है, कलिंगा नगर प्लांट में, या टाटा स्टील जमशेदपुर के प्लांट में, या फिर टाटा के किसी भी डिपार्टमेंट में। बहुत सारी इसकी को कंपनियां हैं, वहाँ पर आपको परमानेंट एज ए प्लेसमेंट दिया जाएगा। क्लास 10th के बाद ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मिस मत कीजिएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस है, पहले रिटेन होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट है रिटेन। अगर आपने रिटेन निकाला तो लगभग कहा जाए 90% आपने नौकरी ले लिया है। बचा कुछ इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है वो समय की बात है। अनमेडिकल तो नाम के लिए होता है और जनरली सबका है। तो रिटर्न एग्जाम देने के लिए मैंने आपको बताया कि कैसे आपको रिटर्न एग्जाम देना है। वो चीज़ें समझिए किस टाइप का प्रश्न आता है। पिछले बार भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और इस बार भी ऑनलाइन एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं निकला है या नहीं आया है तो क्या करें उसके लिए, अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं किस टाइप का प्रश्न आया था। थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, आपको कुछ यहाँ पर बता दिया जाएगा इंस्ट्रक्शन। जैसे 90 क्वेश्चन है, 120 मिनट का ये एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये चीज़ आगे फिर नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आप देख सकते हैं कुछ और इंस्ट्रक्शन है। जैसे आपको सही आंसर पे 3 नंबर दिया जाएगा, गलत आंसर पे -1 नंबर आपका काटा जाएगा। अगर आप आंसर नहीं देना चाहते हैं तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो जय माता दी के चक्कर में है वो यहाँ पर अपने उस तरीके को ना लगाएं। आप अगला करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपके सामने ये देखिए क्वेश्चन इस तरीके से खुल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेबल में नूडल्स शिमला मिर्च की मात्रा दिखाई गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सेलफोन में 3 गाने डाउनलोड करते हैं। इस तरीके से 512 MB तो 4 गाना। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक एलिमिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है। ये मैं आपको पूरा 90 क्वेश्चन यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अगर आपने एग्जाम दे भी दिया है तो भी आप इस क्वेश्चन को देख करके आंसर अपने से निकालने की कोशिश कीजिए और अपना एक क्या बोलते हैं सेटिस्फैक्शन करने की कोशिश कीजिए कि कितना मार्क्स आप इस अप्रेंटिसशिप के एग्ज़ाम में गेन किए हैं। क्योंकि यार लगभग सबका यही क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन मैं देखा जैसे वहाँ पर आपको अलग देखने को मिल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन ही उलट फेर हुआ है, लेकिन बाकी बात लगभग 90% क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन जैसे यहाँ पर जुलाई 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम का कोच कौन था। उसके बाद ये देखेंगे तो यहाँ पर विश्वनाथ आनंद का ये फोटो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सुनीता का परिचय करवाते अंकित ने कहा, तो यहाँ पर क्या लगेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेहा ने आमदनी का 1/10 भाग दान में दिया। इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए जो आंसर मारा गया है वो किसी स्टूडेंट के द्वारा मारा गया, जो कि गलत भी हो सकता है। तो आप अपने अनुसार इस आंसर को कैलकुलेट करेंगे। माई ब्रदर वेंट, क्या होगा, वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए। उस तरीके से आप क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन 18 नंबर पे अगर हम लोग चलते हैं तो 18 में ये आप देख सकते हैं, ये जो फोटो है ये किंडल का आइकन है। तो ये किंडल एक ऐप है जिसका आइकन था। उसके बाद 500 का कितना %, 150 होगा। ये चीज़ आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आप ऑप्शन पे डायरेक्टली चले जाएंगे। उसके बाद घटनाक्रम को, तो पहले क्या होता है, कच्ची मिट्टी होती है, उसका हम लोग ईंट बनाते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रोवाइड, यहाँ पर इसका आंसर प्रोवाइड होगा हमारे हिसाब से। फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर B3N3S6 था। उसके बाद इजी का क्या होगा, तो मेरे हिसाब से सिंपल होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, इसकी माँ मेरी इकलौती बेटी है, तो यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर लकी ड्रॉ में एंट्रीज वगैरह में % निकालना था। ये चीज़ आप देखेंगे। प्रोपेनेल
और प्रोपोनोन आइसोमर्स क्या है। उसके बाद एक विक्रेता ने 60 रुपये में 12 क्रेयॉन सेट खरीदे तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए। उसके बाद ये पैसेज है, पैसेज आप पढ़ेंगे, इसमें से मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, ये आंसर इसका ऑल द एबव होगा। उसके बाद घटनाक्रम के आधार पर आपको यहाँ पर करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी पढ़ाई करते हैं पहले शुरुआत नौकरी से करते हैं या पहले आवेदन भरते हैं, इसके बाद इस चीज़ को आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना था। पेंटर के पास इतने अनुपात में लाल पीला पेंट है, मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलते हैं, ये 32 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बुर्ज खलीफा किस देश की गगनचुंबी इमारत है, तो आपको पता ही है कि दुबई में है और बुर्ज खलीफा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लेंगे, यहाँ पर कुछ गलत आंसर टिक मारा गया है, ये चीज़ आप देखेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में हर 100 लोगों में से तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक बैग में 10 पैसे 20 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, इस अनुपात में 7:4:3 के अनुपात में है, तो कुल मूल्य 90 रुपये है। उसके बाद सौरभ ATM मशीन से कुछ रुपए निकालता है, 500 के कुल नोट 100 के नोटों से 2 गुना थे, इस तरीके से। उसके बाद यू शुड ऑलवेज क्या होना चाहिए यहाँ पर, कैरीज कैरिड आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कौन सा ऑनलाइन भुगतान सेवा 18 से 22, तो यहाँ पर पेटीएम होगा इसका आंसर हमारे हिसाब से। उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी योजना, तो यहाँ पर सभी है, स्वच्छ भारत अभियान, नीति आयोग, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सभी की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी। थेम्स नदी आपको इंग्लैंड में मिल जाएगी, इसका आंसर लगभग इंग्लैंड ही है राइट आंसर। उसके बाद कौन सा मैकेनिज्म सूर्य और तारों की बाहरी सतह को ट्रांसफर करने में मदद करता है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर इसका आंसर देंगे, जल्दी पार हो गया। उसके बाद दिए गए फ्रैक्शन में से अवरोही क्रम में इसको सजाना है। उसके बाद यहाँ पर बैटरी का जो सर्किट है वो आपको सेकंड नंबर मेरे हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, ये आप थोड़ा सा देखेंगे। देखिए दो सेम था, उसमें से एक होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ऑक्सीकरण किस इलेक्ट्रोड पर, तो नेगेटिव हो गया। उसके बाद सोचिए अपनी कीमत में इतना, तो इसका आंसर सेकंड नंबर होगा। उसके बाद 5 या 9 मीटर लंबी एलिमिनेटर, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से जहाँ पर होनी चाहिए वो 2 नंबर था। एनर्जी का अंतरिम स्रोत फोसिल फ्यूल होता है, जीवाश्म ईंधन होता है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें और 36 से विभाजित होने पर शून्य देती है, जल्दी पार हो जा रहा है। सूथिंग का क्या होना चाहिए यहाँ पर, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देखेंगे। विकल्प में वर्नियर कैलिपर क्या है, तो इसका आंसर सेकंड नंबर है। वर्नियर कैलिपर आप लोग सभी जानते ही होंगे। उसके बाद रानी मधुमक्खी वाला है ये क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल। एक निवेश में 4 पैसे का लाभ होता है, तो अगर आप 1 रुपया निवेश कर सकते हैं तो आपको 4 पैसे का लाभ होता है, तो इस हिसाब से आप कितना निवेश करेंगे कि आपको 100 रुपया। हृदय गति बढ़ने पर कार्डियक साइकिल की अवधि पे ये भी बढ़ ही जाती है मेरे हिसाब से। उसके बाद बेमेल को आपको चुनना है, तो यहाँ पर आपका जो ट्रक है वो बेमेल है। पेन, पानी की बोतल, ये सब बैग वगैरह तो हम लोग नॉर्मली पढ़ाई में यूज करते हैं। WBC में गिनती में असामान्य वृद्धि को, रक्त में WBC गिनती में असामान्य वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आप उसका आंसर देंगे। दिए गए में से कौन सा कथन एक्सरे से संबंधित नहीं है। कुछ देखिए आंसर हमें भी डाउट है, इस वजह से मैं आपको नहीं बता रहा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ये चीज़ आप देख लेंगे। एक परीक्षा में 70% छात्र फिजिक्स में, दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का परसेंटेज क्या होना चाहिए। सफ़ेद रंग को 7 रंगों में विभाजित करने या वियोजित करने को कहा जाता है। पाचन क्रिया के दौरान पेट में एसिड के स्राव के कारण क्या होता है, तो प्रोटीन का टूटना या क्या ऑप्शन। भारत में पावर सप्लाई की आवृत्ति इसका मेरे हिसाब से 50 हर्ट्ज हो गए 50। उसके बाद AB 7 मिलकर के 7 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। AB की तुलना में 7/4 अधिक गुना कुशल है। बहुत जल्दी पार हो रहा है। वी गेव सम चॉकलेट्स आफ्टर लंच, वी गेव क्या होना चाहिए। उसके बाद वर्गाकार छेद वाली धातु की सीट को गर्म किया जाता है, तो छेद का आकार क्या होगा। अगर आप बस आंसर देने की कोशिश कीजिए यार अपने हिसाब से। इसको मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो नेट से इसका आंसर निकालिए और आंसर को आप अपने आंसर से मैच करवाइए कि आपने जो आंसर दिया वो सही है या नहीं। और उसके बाद ये वाला जो है इसमें D नंबर में होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये चीज़ आप देख लेंगे। विंड पाइप D नंबर है। उसके बाद एक जोड़ा विशेष तरीके से संबंधित है, तो इसमें मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। जैसे बाघ है तो पशु शावक, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दिए गए में से किस हैलोजन की क्लोरीन द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद नींबू में कौन सा ऑर्गेनिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड है। देखिए जो आंसर मेरे को कन्फर्म है मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आंसर कन्फर्म नहीं है मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। इसका आंसर 8 होगा, यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व किया था। उसके बाद नीचे दिए गए शब्द का जोड़ा विशेष तरीके से संबंधित है, तो जल जैसे सागर है उसी तरीके से
आप यहाँ पर देख सकते हैं बेमेल शब्द को चुने, जूते चप्पल सैंडल, तो यहाँ पर दस्ताने होगा, तो दस्ताना बेमेल है, बाकी बात और सब पैरों में पहनने वाला है। प्लीज़ आस्क देम टू बी साइलेंट, ये होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके हम लोग विद्युत क्षमता को मापने का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर आप एमीटर या वोल्टमीटर, वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक चाइना है, ये आपको पता है। x की वैल्यू यहाँ पर 0.9 है, इसका आंसर 0.9 होना चाहिए। तो ये कुछ आंसर मैं आपको यहाँ पर क्लियर करते चले जा रहा हूँ। एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए 5/7 में कितना जोड़ा जाना चाहिए, मेरे हिसाब से 7/2 यहाँ पर जोड़ना चाहिए पूर्ण संख्या। उसके बाद अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो मेरे हिसाब से 156 होना चाहिए। उसके बाद एक विशेष तरीके से संबंधित है, जैसे संबंध निकल शब्द के जोड़ों की पहचान करें, चौक और ब्लैक बोर्ड, उसी तरीके से आपको दरवाजा और हैंडल हो सकता है। शरीर के द्रव्यमान के केंद्र सेंटर ऑफ मास की स्थिति शरीर की कहाँ पर निर्भर करती है, सेंटर ऑफ मास बॉडी का। तो आपके हिसाब से जो भी आंसर हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर सभी का आंसर बताने की कोशिश कीजिए। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आंसर जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा इस पर। उसके बाद पुस्तक में मेले में 4500 रुपये इस तरीके से बिक्री हुई, और उसके बाद उत्पादित किए गए 5/11 कागजों के। मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 चल रहा है, 89 क्वेश्चन है। उसके बाद इसका आंसर क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका आंसर बी नंबर होना चाहिए, बिकॉज सी वुड गो टू द जू विथ हर एंकल। गरिमा की एक इन्वेंट्री में मैनेज कर रही है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप क्वेश्चन को स्टॉप करके भी पढ़ेंगे। तो ये फाइनल पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने देखा रिटन एग्जाम किस टाइप से 1 से लेकर के 100 तक मैंने पूरा सारा क्वेश्चन दिखा दिया है पिछले बार का। ये सारे क्वेश्चन को देख करके आपके दिमाग में एक आइडिया जरूर लग चुका होगा कि किस टाइप का प्रश्न आता है और तैयारी कैसे करनी है और किस हिसाब से आपने तैयारी की हुई है। अंतर समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समय है 1 से 2 दिन जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इस बार क्या हुआ ना, जो सेंटर है ना वो दूर दिया गया है, और जमशेदपुर के जो हैं उनको कलकत्ता भेजा गया है, और किसी को कहाँ। एक तो फॉर्म फी आपने 500 रुपये दे करके फॉर्म भरा, उसके बाद इधर उधर सेंटर है। तो देखिए कोशिश कीजिए बढ़िया परफॉर्मेंस करने का रिटन में। अगर आपने रिटन को मार लिया तो इंटरव्यू थोड़ा सा आपको आसान पड़ेगा, थोड़ा सा आसान तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां हैं और बहुत कुछ इंटरनली होता है। इंटरव्यू देने का मतलब प्राइवेट में आप समझ ही रहे होंगे। तो थोड़ा सा रिटन में मेहनत कीजिए। और एग्जामिनेशन का डेट भी है भाई, 2-3 जनवरी को एग्ज़ाम है। जिसका एडमिट कार्ड नहीं है आप हमें कंसल्ट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे इस पर अगर कोई अपडेट निकल करके आती है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब इसके लिए करना पड़ेगा। फिर किसी नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।